वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु 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 ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मुर्शिदना व हादियना व महदियना व महबूबना व महबूब रब्बिना व नूरना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व हकीम तबीब क़ुलूबिना व सिराजम मुनीरा मौलाना व मलजना व मलाज़ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम व ख़िताबिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। दीरोज दरबुस्ता सरा मगतूतियाने खुशनवा कहती थी नाते मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। कुमरिया भी अपने शौक में डाले हुए सरतोक में कहती थी अपने ज़ौक़ में कशफ़त दुजा बिजमालिही। बुलबुलें भी सू बसू ले ले के हर एक गुल की बू करती थी बाहम गुफ्तगू हसनत जमीउ खिसालिही। चिड़ियों की सुनकर चग चगे इंसान भला क्यों चुप रहे लाजिम है उस पर यूं कहे सल्लू अलैहि व आलिही। बुलंद आवाज़ और मोहब्बत के साथ मिलकर पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि कयाम रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद वाजिब सदे एहतराम मोहतरमुल मकाम अति किबला खलीफा मौलाना से फैज मोहम्मद नक्शबंदी ताहिरी दामत बरकातुल कुदसिया व दीगर ज़ी वक़ार उलमाए किराम खुलफाए ज़ाम सना खानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु आला शानुहु अज़्ज़ व रग़ानुहु की तौफीक और इनायत से इस अज़ीम शान रूहानी कुरानी इरफानी 11वीं शरीफ की महफिल में हमें हाजिर होने का शरफ और मौका नसीब हुआ है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़री को अपनी बार में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे अहबाब मोहतरम हाजी मोहम्मद रमजान साहब, उनके बिरादर हाजी फेरोज अहमद साहब और उनके दीगर बिरादरान अहबाब ने बड़ी ही मोहब्बत से चाहत से इस अज़ीम शान 11वीं शरीफ के प्रोग्राम को सजाया मुनाकिद किया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस कोशिश को खैरात को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए और उनके माल में रिज़्क़ और रोज़ी में घरों में
बच्चों में बरकतें और रहमतें नसीब फरमाए। मैंने आप हजरात के सामने अव्वलन अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु आला शानुहु अज़्ज़ व रहानुहु के कलाम मुक़द्दसा से सूरह मरियम की एक आय मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इस आय करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नेक बंदों के मकाम मारिफत को बयान फरमाया है। इरशाद हुआ इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दाम। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, उनके लिए अपनी मखलूक में अल्लाह फरमाता है मैं मोहब्बत पैदा करता हूं। अनकरीब उनके लिए अल्लाह अपनी मखलूक में मोहब्बत का जोहर पैदा फरमाएगा। इस आय मुबारका के नुज़ूल के बाद मेरे आकाए दो जहां सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर खुद इरशाद फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अहब्बल्लाहुल अब्द नादा जिब्रील इन्नल्लाहा युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बहु फ़युहिब्बुहु जिब्रील फ़युनादी जिब्रील फ़ी अहलिस समाए इन्नल्लाहा युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु फ़युहिब्बुहु अहलुस समाअ सुम्मा युदअु लहुल क़बूल फ़िल अर्दि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आकाए दो जहां सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, उसको अपना महबूब बनाता है, दआ जिब्रील, तो जिब्रील को अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलाता है और फरमाता है इन्नी उहिब्बु फुलानन, ए जिब्रील मैं फलां शख्स से जो फलां इलाके में रहता है उसका ये नाम है, उससे मैं मोहब्बत करता हूं। फ़अहिब्बहु, जिब्रील तुम भी उससे मोहब्बत करो, तुम भी उससे प्यार करो। फिर जिब्रील अमीन फ़युहिब्बुहु जिब्रील, जिब्रील भी उससे मोहब्बत करता है। सुम्मा युनादी जिब्रील फ़ी अहलिस समा, फिर अल्लाह ताला उसको इरशाद फरमाता है कि अब आसमान वालों में, जन्नतों में, हुरो गिलमान, मलाइका में, तमाम नूरानी मखलूकात में ये ऐलान करो कि इन्नल्लाहा युहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बूहु, अल्लाह ताला फलां शख्स से मोहब्बत करता है। ए गिलमान, ए हुरो मलाइका, तुम्हें भी हुक्म दिया जाता है कि जिसको अल्लाह ने अपना महबूब बंदा बना लिया है तुम भी उनसे मोहब्बत करो। फ़युहिब्बुहु अहलुस समा, फिर आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करते।
सुम्मा यूदउ लहुल क़बूल फिल अर्द। फिर मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ताला फिर जिब्रील को हुक्म फरमाता है कि इसी तरह जिस तरह आसमानों में मुनादी की थी, अब दुनिया में जमीन में रहने वाली तमाम मखलूकात को भी बता दो कि अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है। ऐ जमीन वालों, तुम भी उससे प्यार और मोहब्बत करो। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह दलाइलुन नबुव्वत में और दीगर मुहद्दिसीन शारिहीन ने बयान फरमाया कि रब्बे कायनात जब हुक्म फरमाता है कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, इसलिए तुम लोग भी इससे मोहब्बत करो, तो फिर सिर्फ इंसानों के लिए हुक्म नहीं होता, आलमे खल्क में जो कोई मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाई है, उन तमाम मखलूकात की तमाम अक़साम को हुक्म होता है कि तुम उससे मोहब्बत करो। फिर चांद, सूरज, सितारे, आसमान, जमीन, हजरो शजर, नबातात, अशजार, दरिया, समंदर, झरने, नहरे, हत्ता के जमीन के जर्रात, रेत के जर्रात, दरख्तों के पत्ते, हर जानदार चीज, हर बेजान चीज जो कोई अल्लाह ने मखलूक में उसको गर्दाना पैदा फरमाया, आलमे खल्क की हर चीज उससे मोहब्बत करती है। और याद रखें, जहां मोहब्बत होती है वहां इताअत होती है। मोहब्बत होगी तो इताअत होगी, फरमान बरदारी होगी, अदब होगा। तो अल्लाह की वली को सारी मखलूक जानती भी है, फिर उसकी इताअत भी करती है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मिसाल बयान फरमाई, व तरशम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अल-कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु। वो कहफ़ वाले अहलुल्लाह, अल्लाह के वली जो खुदा के मोहब्बत में अपने शहरों को और अपनी बस्तियों को उस जालिम बादशाह दकियानूस के चुंगल से अपने आप को छुड़ाकर उस गार के दहाने में ठहर गए थे, आरामी हो गए थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके आराम के लिए इंतजाम फरमाया। 309 कमरी साल बरस गुजर गए, वो वहां सोते रहे। अल्लाह ताला ने सूरज को हुक्म फरमाया कि ए सूरज, जब तू इन पर तुलू हो तो जरा दाएं हटकर, और जब इन पर गुरूब हो तो जरा बाएं हटकर इनसे गुरूब हो, ताकि इन पर तेरी धूप का असर न पड़े। सूरज के तो अपने रास्ते हैं, लशम्सु यंबगी लहा अन तुद्रिकल कमर वलल्लैलु साबिकुन नहार व कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। अल्लाह ताला ने चांद के और सूरज के मदार रास्ते पहले ही मुअय्यन कर दिए हैं। वो अपने मुकर्रर मदार और रास्तों पर चलता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों की अजमत और इज्जत को जाहिर करने के लिए सूरज को हुक्म फरमाया कि तुझे अब अपना रास्ता बदल कर तुलू होना पड़ेगा और तुझे रास्ता बदल कर गुरूब होना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जो मखलूक खुदा से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उसके लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा करता है। सूरज भी मखलूक है, तो अल्लाह के वली से सूरज भी मोहब्बत करता है और उसकी इताअत में रहता है। इसी तरह जंगल के जानवर भी अल्लाह के वली को न सिर्फ पहचानते हैं, बल्कि उसके हुक्म इताअत पर लब्बैक भी कहते हैं। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब देवबंदी उलमा के हकीमुल उम्मत है, उनकी किताब है जमालुल औलिया। उसके अंदर
वो हज़रत फरगल अलैहिर्रहमा जो सोरवती सिलसिले के, चिश्ती सिलसिले के बहुत कामिल होकर गुजरे हैं, उस अल्लाह के वली का एक वाकया बयान करते हैं कि अल्लाह के वली हज़रत फरगल रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे जा रहे थे। तो क्या देखा कि दरिया के किनारे एक बस्ती मछेरों की थी। मछेरों के हाथ में डंडे थे, कुल्हाड़े थे। वो किनारे पर परेशान थे और कुछ औरतें रो रही थी। तो हज़रत फरगल रहमतुल्लाह अलैह उनके पास गए, उनसे पूछा कि भाई क्या मामला है, क्यों लोग आप परेशान हैं और ये औरतें क्यों रो रही हैं? तो उन मच्छरों ने कहा, हजरत बात ये है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारी छोटी बच्ची दरिया के किनारे पर मिट्टी और पानी के साथ खेल रही थी कि अचानक दरिया से एक जानवर पानी का वो जाहिर हुआ और उसने हमारी बच्ची को लुकमा बना के फिर वापस पानी में चला गया। तो आपने फरमाया कि भाई आप उस जानवर को जानते हैं, किसी ने देखा? कहा हुजूर हमने तो उसको नहीं देखा, अलबत्ता उसके निशान बता रहे हैं कि वो है कोई चलने फिरने वाला जानवर, सिर्फ मछली नहीं है, वो कोई और जानवर होगा जो खुश्की पर भी आ सकता है। तो फरमाया जो कोई भी होगा मैं उसे बुलाता हूं, वो मेरा कहना मानेगा, जरूर आएगा। तो वो जो मछेरे थे वो हैरान हो गए, कहने लगे कि हजरत का शायद दिमाग काम नहीं कर रहा। अब दरिया का आबी जानवर वो किसकी क्या सुनेगा और इंसान का कलाम क्या समझेगा, क्या सुनेगा? और जो पानी की तह में उतर चुका है उस तक आवाज भी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? ये हजरत तो शायद दीवाने मालूम होते हैं, यूं ही बात हवा में उड़ा दी। तो आपने फरमाया तुम लोग शायद इसको सही नहीं समझ रहे, अब थोड़ी देर देखना। तो आपने आवाज लगाई, जो कोई भी बच्ची को लुकमा बनाकर इस पानी में चला गया है, मैं फरगल अल्लाह का दोस्त उसको हुक्म देता हूं जल्दी खुश्की पर आए, बच्ची को वापस करें। करामत लिखने वाले मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, देवबंदी उलमा के हकीमुल उम्मत, किताब भी उनकी, छपाई हुई भी उनकी, लिखी भी उन्होंने खुद ही। वो कहते हैं कि जब अल्लाह के वली हज़रत फरगल ने ये ऐलान फरमाया कि भाई जो कोई भी जानवर लेकर गया है वो लेकर आए, तो देखने वाले देखते रह गए। अचानक पानी में हरकत जाहिर हुई, लहरें उठी, वो जानवर निकला और वो खुश्की पर आ गया। वो खुश्की पर आ गया, वो था मगरमच्छ। किसी ने देखा तो नहीं था कि मगरमच्छ खा गया है, मगर अल्लाह के वली ने फरमाया जो कोई भी जानवर है वो बाहर निकल आए, जिसने बच्ची को लुकमा बनाया। तो मगरमच्छ वो चलता हुआ खुश्की की तरफ आया और आकर, और भी लोग मर्द औरत खड़े थे, मगर वो आकर हज़रत फरगल रहमतुल्लाह अलैह के सामने आकर अपनी गर्दन नीचे करके गोया कि आपके कदमों को बोसा देने लग गए। आपने फरमाया तूने इस बच्ची को लुकमा बनाया, अब तेरी सजा है। तेरे खुराक का इंतजाम अल्लाह ने इसी दरिया की आबी मखलूक को भी बना रखा है। अगर तू उससे अपनी खुराक का काम लेता तो तेरा गुजर उधर भी हो सकता था, मगर तूने इंसानों की बस्ती में
एक बच्ची को लुकमा बनाया है, अब इसकी तुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। फरमाया मच्छरों से कि अपने कुल्हाड़े इधर करो, इसके मुंह को पकड़ो और एक कुल्हाड़े से इसके सामने वाले दांतों को तोड़ो, ताकि इसके बाद ये मगरमच्छ उस बच्ची को वापस करे तो दांतों से उसको तकलीफ न पहुंचे और इसको सजा भी हो जाए। तो वो मच्छरे डरने लगे, हुजूर ये बड़ी बला है, हम इसके करीब जाएंगे कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही लुकमा बना दे। फरमाया ये मेरे इताअत और हुक्म में है, तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने तमाम मखलूकात के दिल में अपने दोस्तों की मोहब्बत को लाजिम कर दिया है, और जो मोहब्बत करता है वो इताअत भी करता है। तो अब ये मेरे हुक्म में है, जब तक मैं इसको इशारा नहीं करता ये कुछ भी नहीं कर सकता। मौलवी अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि मच्छरों ने उसके सामने वाले दांत तोड़े, वो दर्द से कराने लगा मगर हिलता नहीं था, इताअत में साकित खड़ा रहा, चुप करके खड़ा रहा। जब सामने वाले दांत तोड़ दिए गए, हुक्म दिया कि अब बच्ची को वापस उगल दो, तो उसने बच्ची को वापस उगला तो उसकी सांस चल रही थी। अल्लाह के वली ने करीब होकर उसके कान में अजान दी तो वो बच्ची सांस बहाल करके खड़ी हो गई। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब इस वाक़े के बाद तशरीह करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को ये कमाल अता फरमाया है कि खुदा के वली अगर चाहें तो वो अपने हुक्म से ये कुदरत खुदाबंदी के अजायबात करामात दिखाते हैं, वरना असलन अल्लाह के वली की सबसे बड़ी करामत इस्तकामत फिद्दीन है। तो जंगल के जानवर, आबी दरियाई जानवर भी उनके इताअत में होते। हत्ते जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह कश्ती में जा रहे, तो वहां पर किसी सराफ जोहरी जो ताजर उस किश्ती में था, उसका कोई कीमती मोती गुम हो गया। तो उसने शोर मचाया कि भाई मेरा कीमती मोती गुम हो गया है और इसी किश्ती में बैठे बैठे गुम हुआ है। हो सकता है किसी ने चोरी कर लिया हो, किसी ने छुपा लिया हो, तो मैं तलाशी लूंगा। अब सारे कश्ती वाले एक दूसरे का मुंह तकने लग गए कि भाई कश्ती के अंदर 150-200 से ज्यादा बड़ी कश्ती थी, लॉन्च टाइप की, तो उसमें लोग बैठे हुए थे। अब सबकी तलाशी लेना मुश्किल काम था, तो एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। देखा कि हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जो सादा फकीराना मिस्कीन फक्र के सूफ लिबास में बैठे हुए थे, बाल बिखरे हुए हैं, तो उन्होंने देखा शायद ये शख्स जो ज़ाहिरी तौर पर भीख मंगा मालूम होता है, शायद इसने चुराया हो। तो सब मिलकर कहने लगे, ए फकीर हम तेरी तलाशी लेंगे, बजाय कि सारी किश्ती वालों की तलाशी ली जाए, तेरी तलाशी लेंगे। हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा, भाइयों मैं तुम्हें गरीब मिस्कीन नजर आ रहा हूं, मेरा लिबास फटा पुराना जरूर है, मगर मैं चोर नहीं हूं, मैं चीजें चुराता नहीं हूं, मैं भीख मांगने वाला नहीं हूं, मैं फकीर जरूर हूं मगर अपने अल्लाह की मोहब्बत का फकीर। तो कहने लगे कि भाई तेरी बातों में हम नहीं आएंगे, जरूर बिल जरूर हम तेरी तलाशी लेंगे, मगर तलाशी का तरीका ये है कि तुझे अपने बदन के सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे, तुझे नंगा होना पड़ेगा, कपड़े उतार के दे ताकि तलाशी ले। हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने
आसमान की तरफ देखा, मौला अपने दोस्तों को तो इस तरह आजमाता है कि अब मखलूक के सामने मेरा सतर खुलेगा, ये मुझे नंगा करेंगे। मौला ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तेरा दोस्त हूं और फिर कोई तेरे दोस्त को इतना सताए। ये कहकर आपने यूं फिजा में, हवा में जैसे ही जंप लगाया तो आप कश्ती के ऊपर से हवा में उड़ने लग गए। कश्ती वाले देख के हैरान लग गए कि ये तो हजरत हवा में उड़ रहे। समझ गए कि ये कोई आम बंदा नहीं। माफी तलाफी की, हजरत हमें माफ करें, हमने आपको गलत समझा, अब नीचे उतर आए, मामला साफ हो, रफा दफा हो। आप नीचे उतर आए, कश्ती में बैठे, फरमाया तुम लोग शायद ये समझो कि मैंने कोई जादुई तलसम या सहर से तुम्हारी नजर बंद करके नजरबंदी के साथ तुम्हें ये करतबी शोभदाबाजी दिखाई है। अब सुनो, अल्लाह का जो दोस्त होता है उसको दरिया की मखलूक भी जानती है। अब तुम सारे ये देख लेना, जिस किसी का जो कोई भी मोती गुम हुआ है वो मुझे मोती बताए, किस तरह का मोती है, मैं अभी उसको मोती दरिया से निकाल कर दिखाऊंगा। तब बताया गया कि हजरत ये मेरा मोती है दुर्रे उबलक, ये गुम हो गया, बड़ा कीमती है। उस जोहर ने बताया, आपने फरमाया अपने मोती को पहचान लोगे? कहा हुजूर जरूर पहचानूंगा, मैंने तो उसको बड़ी मुद्दतों से अपने पास रखा है, मैं उसको रोजाना सुबह शाम देखता हूँ, मैं एक बादशाह की खिदमत में उसको लेके जा रहा हूँ, मुझे उसका बड़ा ही खजाना उसके बदले मिलेगा, तो मैं उसको क्यों नहीं पहचानूंगा। फरमाया देखते हैं किस तरह पहचानते हो। तो हुक्म फरमाया दरिया की मछलियों को कि ऐ मछलियों, मैं हजरत जुन्नून मिस्री आपको खुदा का दोस्त हुक्म देता हूं कि जिस किसी ने भी इस जोहरी के मोती को जमीन दरिया के तह में पाया है वो मोती निकाल कर आब की सतह पर आ जाए। अब ये फरमाना था कि वो कहने लगे कि अभी ये देखें कि होता है या नहीं। 100 हज़ारा माही अल्लाही सोजने जर्री लबे हर माही, हजारों मछलियां दरिया की सतह पर ऊपर आ गई। किसी मछली के मुंह में सोने की सुई थी तो किसी के मुंह में मोती था, जवाहर थे, सारे लेकर आ गए। आपने फरमाया भाई इनमें से पहचानो, हर एक मछली के मुंह में मोती था। फरमाया जो अपना मोती पहचानता है वो पहचान के ले ले। तो सब सामने मछलियां आने लगी, हर कोई अपने मुंह को पेश करती, अल्लाह के वली के सामने आती कि ये मोती ले ले, शायद ये हो, शायद ये हो। आप हर मछली के मुंह से मोती लेते, जोहरी को दिखाते, शायद ये तेरा हो। उसने कहा हुजूर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अता के एक मछली लेकर आई, वो वही मोती था जो उसका दरिया में गिर चुका था, किसी और के पास तो नहीं था। अल्लाह के वली ने उसका मोती मछली के मुंह से लेकर जब उसको दिखाया उसने पहचान लिया, हुजूर ये मेरा मोती है। आपने फरमाया ये लो तुम्हारा मोती, तुम तो मुझे चोर समझ रहे थे, अल्लाह के दोस्त चोर नहीं होते। जाहिरी अहवाल को देखकर किसी के लिए गुमान बुरा मत करो, सुन्नुल मोमिनीन खैरा, मोमिन का गुमान अच्छा होता है। तो फरमाते हैं औलियाए कामिल कि अल्लाह के वलियों को जंगल के जानवर भी जानते हैं, फिजा के परिंदे भी जानते हैं, तो दरिया की मछलियां भी उनको जानती और पहचानती, क्योंकि उनकी मोहब्बत उनके दिल में अल्लाह ने डाली।
ये महफिल है हुजूर सैयदना गौसुल आज़म गौसे समदानी महबूब सुबहानी कुतुबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी सैयदना व मुर्शिदना अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं की निस्बत से ये बड़ी 11वीं। और कितनी अच्छी किस्मत है कि हम 11वीं वाले हैं और 12वीं वाले। भाई आप सारे 11वीं और 12वीं वाले हैं ना। आज पाकिस्तान में कराची में यहाँ 11वीं की महफिल है रात 11वीं की, और बगदाद में आज 12वीं की रात। कहिए सुभान अल्लाह। हम हैं मुस्तफा वाले सैयदुल वरा वाले। जरा हाथों को उठाकर झूम कर अकीदत का इज़हार करें। हम हैं मुस्तफा वाले सैयदुल वरा वाले। छेड़ो ना हमें दुनिया, हम हैं मुर्तज़ा वाले, हम हैं मुस्तफा वाले। साहिब बजतुल असरार ने ये भी लिखा, कलाइल दुल जवाहिर ने और दीगर अहले सियर जो गौसुल आदम किस्रत तय्यबा लिखने वाले, वो फरमाते हैं कि हुजूर सैयदना गौसुल आदम का जिंदगी में ये मामूल था कि आप 11वीं के दिन 12वीं की रात मुस्तफ़ा के महफिल मीलाद को हर माह सजाते थे, और उस रात लंगर का भी एहतमाम होता था, और लंगर के साथ खिताब भी इरशाद फरमाते थे। और लंगर कैसा होता था आप समझेंगे शायद ये फकीराना लंगर होता था, नहीं। उलमा ने अहले सियर ने लिखा कि हुजूर सैयदना गौसुल आज़म लंगर का एहतमाम खास तौर पर फरमाते थे, खास तौर पर एहतमाम करते थे। शहद के साथ बगदाद का एक मशहूर हलवा होता था, और पुलाव, उसके साथ खुश्क गोश्त, मछली, ये कितने लोगों को लंगर खिलाते थे। फरमाते हैं कि उमूमन आपकी मजलिस में आम तौर पर जब भी माहाना होती थी तो 12 से 40,000 तक लोग आते थे। कितने? कभी 12,000 और कभी ये मजमा 40,000 तक पहुंचता था। आपकी ये करामत थी कि लंगर खाना, जो लंगर पकाया जाता था, वो लंगर खाना उन्हीं बर्तनों में 12,000 के लिए भी काफी होता था, तो 40,000 के लिए भी काफी हो जाता था। यानी इस तरह नहीं कि मजमे को देखकर फुकरा जाकर लांगरी देगे बढ़ा दे, कोई बर्तन बड़ा करके उसके अंदर और लंगर बना के औरों को खिला दे। मामूल के मुताबिक वो जो बर्तन, जो लंगर जिन बर्तनों में, जिन देगों में पकता था, उसी मामूल के मुताबिक पकाते थे। हाँ, बीच खिताब में हुजूर गौसुल आज़म अपने फुकरा को कहते कि आज फलां इलाके से मेरे खास मेहमान आने वाले हैं, अभी वो पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हैं। बताने वाला क्या बताता, ऐसे नहीं कि कोई कासिद आता, आप अपने तसर्रुफ से जान लेते थे कि कौन कौन आ रहा है। एक मर्तबा एक मुहद्दिस है